Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Shaniut Islamia School and College, and it's me, Shahid Aslim. Now it's time to your Urdu class. Kindly all of you mention date and day on your notebook, and topic is रमूज़ औकाफ. रमूज़ रम्ज़ की जमा, औकाफ वक्फ़ की जमा. रम्ज़ की जमा मीन इशारा, वक्फ़ की जमा मीन ठहराव. रम्ज़ से मुराद एक पंजाबी की कहावत है जिसका मफ़हूम है गूंगे दियाँ रमज़ा गूंगे दी माँ ही जाने, यानी कि रम्ज़ किसी को बात का इशारा करना. अब हम इनके अलामात की तरफ आते हैं. सवालिया निशान. जी, ये है सवालिया निशान जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं. इस अलामत को कहाँ, ये अलामत सवालिया जुमले या लफ्ज़ के आखिर में लगाते हैं, जैसा कि तुम कौन हो, ये क्या हो रहा है. तो मुझे काफ़ी दूसरी है सकता. सकता की ये अलामत है, जैसे इस अलामत को उर्दू अदब में सबसे कम ठहराव को सकता कहते हैं, जैसा कि रुको मत जाने दो. जी, तो हमारे पास यहाँ तीसरी अलामत है तफसीली है. ये आपको अलामत नज़र आ रही है. किसी चीज़ की तफसील बयान करते वक्त या किसी चीज़ की फ़हरिस्त पेश करते वक्त इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि पाकिस्तान की अहम अजनास दर्ज झेल हैं. ये अलामत यहाँ पे यूज़ हुई है कपास, गंदम, चावल. अब नेक्स्ट नंबर 4 पे है ख़त्मा. ये हमारी ख़त्मा की अलामत है. इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी. ये अलामत जुमले के आखिर में लगाई जाती है, जैसा कि इसकी मिसाल ये मेरी किताब है. ये ख़त्मा की अलामत का इस्तेमाल हो गया. अब हम 5वीं अलामत की तरफ आते हैं. वावैन. ये वावैन की अलामतें हैं. वावैन की अलामत बातचीत, मुकालमे या कौल को नकल करते हुए इस्तेमाल की जाती है, जैसा कि मौलाना आज़ाद ने फरमाया भारत हमारा मुल्क है. ये देखें यहाँ पे वावैन के अलामात इस्तेमाल की गई हैं. अब्बू ने कहा तुम्हें पढ़ाई में और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए. ये देखें जब जुमला 2 हिस्सों में बढ़ जाता है. फिर लास्ट में हमारे पास है फ़जाइया. ये फ़जाइया की अलामत है. जज्बात, एहसासात को ज़ाहिर करने के लिए फ़जाइया की अलामत को इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि खुशी और गमी की एहसासात आ गए ना उधर. वाह हम कामयाब हो गए, आह वो गिर गया. तो बेटा ये जो था हमारा आज का टॉपिक था, हमारा लेसन था रमूज़ औकाफ. अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिएगा, अपना लेसन याद कीजिएगा. जी ओके, अल्लाह हाफिज़.